आई थिंक कल रात में कोई भी ऐसा यूनाइटेड फैन नहीं था जो कि कॉन्फिडेंट हो अबाउट दिस ट्रिप टू लिवरपूल। किक ऑफ होने से पहले ही लोग 7-0, 5-0, 8-0, इवन माई सेल्फ यार मैंने 3-0 की प्रोडिक्शन की थी। लेकिन भाई लोग कमाल की परफॉर्मेंस दी है रूबेन एमरिम एंड द बॉयज ने। आई एम सो हैप्पी कि दे हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग, दे हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग वंस अगेन। वैसे तो वो हमेशा हमें रॉन्ग प्रूफ करते हैं जब हम विन की प्रोडिक्शन देते हैं और वो हार जाते हैं, लेकिन दिस परफॉर्मेंस राइट हियर एवरीवन एक्सपेक्टिंग यूनाइटेड टू लूज, और ये प्लेयर्स भाई दे डिजर्व इट, डिजर्व, वेल डिजर्व, तालियां बजानी चाहिए इनके लिए जो इन्होंने पिच पे पूरी इंटेंसिटी शो की है, पूरी अपनी जान मारी है। 90 मिनट तक बंदे भागते रहे, टैकल्स मारते रहे, एंड दैट इज व्हाट आई लव टू सी एज अ यूनाइटेड फैन यार, डिडंट वी? हम यही चाहते हैं ना अपनी टीम से कि यार वो टैकल्स मार रहे हैं, वो सेकंड बॉल विन कर रहे हैं, वो 50-50 चैलेंजेस में फुल ऑन घुसते हुए आए। एंड टू एंड फुटबॉल में कहूंगा जो हुई है ना, मेरा दिल खुश हो गया, एंड आई एम श्योर सारे यूनाइटेड फैंस अभी खुश होंगे। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एज अ यूनाइटेड फैन कि यार यहाँ पे हम ड्रॉ भी निकाल सकते हैं। बातें कर रहे थे लोग कि अगर ड्रॉ हो जाए अच्छा रिजल्ट होगा एंड ऑल दैट, लेकिन रियलिस्टिकली थोड़ा अगर सोचो तो वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे थे कि नहीं यार ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दिस वाज द बेस्ट फुटबॉल गेम अंडर रूबेन एमरिम बाय फार इन यूनाइटेड। क्या वजह थी इस अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे? क्या वो ट्रेनिंग जो हमें टाइम मिल गया करने के लिए उसकी वजह से हमने अच्छा खेला? बट यार दिस रिजल्ट फील्स लाइक अ विन टू मी। आई डोंट केयर कि लोग क्या बोलें। रूबेन एमरिम ने तो खैर बोल दिया है कि वी नीडेड टू डू बेटर, और ब्रूनो फर्नांडिस ने भी काफ़ी बातें कही हैं। लेकिन अगर हम क्लिनिकल होते भाई, हम यहाँ पे ये गेम निकालने में कामयाब हो जाते। अमार डियालो को जो चांस था फर्स्ट हाफ में, डालो ने क्रॉस डाला, थोड़ा पीछे हो गया, फिर हॉयलैंड को एक चांस मिला, अगर वो हम चांसेस बरी कर देते तो भाई हम लोग यहाँ पे विन निकालने में, 3 पॉइंट्स निकालने में कामयाब हो जाते। द बिग चांस राइट एट द एंड फॉर हैरी मैगवायर, अगर वहां पे हैरी मैगवायर गोल मार देता ना तो सारे उसके पाप जो थे ना 4-5 साल के, वो सारे पाप धुल जाते भाई। फर्स्ट हाफ में भी यूनाइटेड ने बेहतरीन खेला, सेकंड हाफ में मतलब पूरे 90 मिनट ना एक एक शो था भाई। ये मोमेंट्स में लिवरपूल भी डोमिनेट कर रही थी, यहाँ से यूनाइटेड भी डोमिनेट कर रही थी, सेकंड बॉल्स, टैकल्स एवरीवेयर, उफ क्या मैं बताऊं भाई, व्हाट अ गेम इट वाज। बट यहाँ पे ब्रेक थ्रू आया, ब्रूनो फर्नांडिस का असिस्ट और लिसांड्रो मार्टिनेज की थंडर बोल्ट ऑफ अ स्ट्राइक। यार ऐसे गोल देखने में बहुत मजा आता है, और खासतौर पे आपकी टीम मार रही हो, पड़े तो भाई दुख होता है, लेकिन जब वो बॉल लग के जाती है ना क्रॉस बार पे, अरे भाई दैट इज द बेस्ट फीलिंग एवर, वॉचिंग योर टीम स्कोरिंग दैट फाइनेस्ट फाइनेस्ट गोल। मैं कहूंगा लिसांड्रो मार्टिनेज मच नीडेड भाई उसके कॉन्फिडेंस के लिए भी। थोड़ी देर बाद ही लिवरपूल ने 1-1 कर दिया, ग्रेट गोल मैं कहूंगा भाई कोडी गाकपो का। और वी वर अ बिट स्विच ऑफ, हमें थोड़ा सा स्विच ऑन रहना था राइट हैंड साइड पे। 1-1 हो गया था, हमने बोला चलो कोई बात नहीं, और फिर सेकंड गोल भाई पेनल्टी। यार देखो आई डोंट वांट टू टॉक टू मच अबाउट माइकल ओलिवर, क्योंकि मैं स्पॉटलाइट नहीं देना चाहता रेफरी को, क्योंकि ये जो रेफरी है ना ये चाहता है स्पॉटलाइट विद हिज डिसीजंस लेफ्ट राइट एंड सेंटर। जिस तरीके से उसने शुरू में येलो कार्ड बांटना शुरू किए थे ना, डालो को आई थिंक 20 मिनट में येलो कार्ड हो गया था, मुझे लग रहा था कि इस गेम में वी माइट सी अ रेड कार्ड, और मैं होप कर रहा था कि यार हमें रेड कार्ड ना हो, क्योंकि उसके बाद तो लिवरपूल हमें नंगा करके नहला देती। लेकिन शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, पेनल्टी दी गई। अब चलो उसमें डिफरेंट ओपिनियन है लोगों के, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंड्रे ओनाना ने वो सेव कर ली थी। उसके बाद जो यूनाइटेड ने किया है ना, वो एज अ यूनाइटेड फैन आई एम सो सो हैप्पी कि आप यहाँ पे गोल डाउन जाओ, 2-1 स्कोर लाइन हो, फिर आप गिव अप ना करो, एंड तक यूनाइटेड पुश करती रही, एंड दैट गोल केम फ्रॉम गर्नाचोस क्रॉस। गर्नाचो आया पिच पे, डायरेक्ट लगा, मुझे मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी। गर्नाचो ज़्यादा होशियारियाँ कर नहीं रहा था, शॉट्स नहीं मार रहा था फजूल के। ही केम एंड ही डिड व्हाट वाज नीडेड एट दैट टाइम। ब्यूटीफुल क्रॉस, परफेक्ट फिनिश फ्रॉम अमार डियालो भाई। जो कंपोजर हमने शो किया है ना, उफ उफ भाई, वो दैट वाज सेकंड टू नन। मेन पॉइंट्स जो हैं अबाउट ऑल द प्लेयर्स यार, जो उन्होंने मेंटेलिटी शो की है, दे डिड नॉट गिव अप। एंड तक 90 मिनट तक यही हम चाहते थे देखना। एंड हैट्स ऑफ टू रूबेन एमरिम, जो वो टैक्टिकल प्लान के साथ आया था, लेफ्ट हैंड साइड को जो हमने टारगेट किया ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की, क्योंकि सबको पता है कि भाई ही लाइक्स टू गो फॉरवर्ड। पीछे इन बिहाइंड बहुत सारे स्पेसेस थे। इट्स अ प्रॉपर प्रॉपर परफॉर्मेंस मैं कहूँगा। लेकिन इंडिविजुअल अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए दोस्तों, यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस भाई मैन ऑफ द मैच, 8.4 रेटिंग बंदे की। पोस्ट मैच इंटरव्यू में एडमिट किया है कि काफ़ी टाइम से उसकी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं आई थी। ही सेड कि इट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम मी इन अ वाइल, और आगे उसने कहा कि एनफील्ड पे जब हम ये कर सकते हैं, सो व्हाई कैन नॉट वी डू इट एवरी वीक।
यही सवाल, यही क्वेश्चंस थे भाई हमारे भी। हम भी यही पूछे थे कि व्हाई कांट यू डू इट? और ये वही ब्रूनो फर्नांडिस है भाई, जिसको हमने क्रिटिसाइज़ किया। देखो, क्रिटिसिज़्म करना कोई बुरी बात नहीं है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म हो, क्योंकि ओवर द टाइम आप देखे थे कि परफॉर्मेंस डाउन पे डाउन होती जा रही थी ब्रूनो फर्नांडिस की। भाई मैं इसको कुछ भी नहीं बोलूँगा इस बंदे को, अगर ये हर वीक ऐसी परफॉर्मेंस ड्रॉप करे। सीरियसली, दैट वाज़ अ प्रॉपर कैप्टन वाली परफॉर्मेंस थी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं यहाँ पे यूनाइटेड के अनसंग हीरो को थोड़ी सी प्रेस करना चाहूँगा। दैट वाज़ एंड्रे ओनाना। क्या सेव्स मारे उसने भाई! मैकलिस्टर का सेव जो था फर्स्ट हाफ में, पेनल्टी ऑलमोस्ट बंदे ने सेव कर ली थी। बहुत अलग-अलग चांसेस भी थे। आई थिंक कोडी गाकपो का भी शॉट उसने सेव किया। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। इसी तरीके से वीक इन वीक आउट परफॉर्म करते रहो। गेम जीतने की मेन वजह थी हमारी मिडफील्ड भाई। मैनुअल उगार्टे, ब्रूनो फर्नांडिस, ऑब्वियसली वो ड्रॉप करता था, वैसे तो इनसाइड फॉरवर्ड है, एंड कोबी मेनू। कंपोस्ट, काम, जो काम उनको दिया हुआ था वो उन्होंने पूरा किया। 25 ड्यूल्स विन किए हैं इन्होंने, तीनों ने कंबाइंड। दैट इज अ ह्यूज नंबर। मतलब मैं क्या तारीफ करूं भाई, हर गेम के साथ मैनुअल उगार्टे बेटर से बेटर होता जा रहा है। कोबी मेनू देख लो आप, सॉलिड परफॉर्मेंस थी, लेकिन आई थिंक कोबी मेनू को अभी भी थोड़ा सा वो उस लेवल पे आने में वक्त लगेगा। दे वर द डिफरेंस मेकर भाई अगेंस्ट ग्रेविनबर्च, मैकलिस्टर, वर्ल्ड कप विनर। मतलब वो दे रन रायट इन एवरी वीकेंड प्रीमियर लीग गेम। उनके सामने हमारे बॉयज ने बहुत बहुत बेहतरीन किया। बैक थ्री भी हमारी सॉलिड थी। पेनल्टी हो गई, अनफॉर्चुनेट था। फिर वो गोल जिस तरीके से हमें पड़ा, कुड हैव डन बेटर। लेकिन भाई द थिंग आई लव्ड वाज हर टैकल पे घुसना। 20 मिनट का कोई ऐसा टाइम था जब यूनाइटेड पागल हुई थी भाई, पागल हुई थी। वो बार्कलेस प्रीमियर लीग वाले मोमेंट मुझे याद आ गए, 2006-7 वाले, कि जब टैकल्स पे टैकल्स पड़ रहे होते हैं। आई थिंक एक और गेम था, पता नहीं न्यूकासल के अगेंस्ट था, किसके अगेंस्ट था, चिचारिटो वाले टाइम में, जब यूनाइटेड के वो हर कोई भाई 2-3 मिनट तक टैकल पड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, धाड़ रहे हैं। ओफ भाई, एंड टू एंड स्टफ। तो 20 मिनट के टाइम पे भी ऐसा ही हमें देखने को मिला। टैकल फ्रॉम डिलेट, मार्टिनेस, मैग्वायर, उगार्टे, सॉलिड परफॉर्मेंस मैग्वायर की भी। बस तू जानी, तू आखिर में फिनिश कर देता ना तो तेरे सारे पाप धुल जाते। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अमार डियालो भाई, लोग आई थिंक मेरे लिहाज से थोड़ा क्वाइट गेम था उसका, क्योंकि वी वर फोकसिंग मोर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन जब आपको मौका मिला, ये कहते हैं ना फोकस रखना पूरा 90 मिनट्स तक, उस बंदे को मौका मिला, ही वाज रेडी। पप्पू फिनिश, नीचे हल्का सा टच किया, टैप्ड इन इनटू द गोल, वहां पे खेल खत्म हो गया था। गर्नाचो ने इंप्रेस किया, साथ में जर्गजी ने मुझे इंप्रेस किया। आखिरी में जितने मिनट्स भी है वो आया था, जब वो वार्म अप कर रहा था, फैंस उसको चीयर कर रहे थे, उसका नाम जो था वो गूंज रहा था, उसके नाम के चैंट्स किए जा रहे थे। आई लव यूनाइटेड फैंस यार, यू डिड व्हाट वाज नीडेड। क्योंकि जो न्यूकासल के अगेंस्ट ट्रीटमेंट था वो यार बहुत बुरा था। अवे फैंस हमारे क्रेजी हैं भाई, जर्गजी को फुल ऑन सपोर्ट किया, ओ जोशुआ जर्गजी के नारे लगाए उन्होंने। लेकिन ओवरऑल दिस वाज मच नीडेड यार, मच नीडेड। ट्रेनिंग से हुआ है या रूबन एमरिम की स्पीच से हुआ है, आई कुडंट केयर लेस। एज अ फैन मैं यही देखना चाहता हूँ कि हमारी टीम फाइट करे, और वो फाइट हमें देखी तभी हमें बेहतर फील हो रहा है। अगर वो फाइट पुट अप नहीं करते, यूनाइटेड 1-0 भी जीत जाती ना यहाँ पे, तो हम बोलते यार चलो जीत गए। वो जीत का होता, वो मज़ा नहीं आता जिस तरीके से हम मैन सिटी से जीते थे। वो इतनी फाइट हमने शो नहीं की थी। मैन सिटी तो खैर वैसे ही एक बुरे मोमेंट में थी। लिवरपूल भाई टॉप ऑफ द लीग बैठे हुए, लीग लीडर्स को हमने ऐसी गंदी फाइट दी है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्ले आर्सेनल इन द FA कप। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू सी भाई, कुछ और मैं देखना नहीं चाहता। सेम एनर्जी, सेम पेस, सेम इंटेंसिटी, सेम टैकल्स, सेम ड्यूल्स जीतना है आपको, मारना है एक दूसरे को, लड़ना है भाई। डू इट फॉर अस, डू इट फॉर द फैंस यार। एंड आई थिंक यूनाइटेड के पास एक मैसिव चांस है यूरोपा लीग में बेहतर करने का। यही एक हम इसको आउटलेट बना सकते हैं, अपनी जो मोटिवेशन है उसको सारा फोकस यहाँ पे कर सकते हैं। खैर रेलिगेशन से तो हम बच ही जाएंगे, इतने बुरे हालात नहीं आए, बट यूरोपा लीग इज़ योर गेटवे टू चैंपियंस लीग, और वो अगर हम जीतने में कामयाब हो जाएंगे तो भाई इट विल बी अ बिग सीजन फॉर यूनाइटेड। साथ में FA कप है, आर्सेनल को बाहर करो, गेट दैट FA कप, एटलीस्ट फाइनल तक तो पहुंचो। और यूरोपा लीग में वी लिटरली हैव चांस, अगर हम ऐसा खेलें जिस तरह हमने लिवरपूल के अगेंस्ट खेला है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टट्टी खेल के पहुंचोगे, लिवरपूल के अगेंस्ट जैसा आपने खेला है, तो डेफिनेटली आई एम सीइंग यूनाइटेड इन यूरोपा लीग फाइनल, और हम जीत भी सकते हैं। एब्सोल्युटली लव इट भाई, लव इट।